सीता जी और तोता की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में सीता नाम की एक छोटी लड़की रहती थी। वह बहुत ही दयालु और समझदार थी। उसे जानवरों और पक्षियों से बहुत लगाव था। वह हर रोज अपने घर के पास के बगीचे में जाकर फूलों को पानी देती, पेड़ों से बातें करती और पक्षियों को दाना डालती। एक दिन सीता बगीचे में खेल रही थी कि उसने एक झाड़ी के नीचे कुछ हलचल सुनी। जब वह पास गई तो देखा कि एक छोटा हरा तोता घायल पड़ा है। उसके पंखों से खून बह रहा था और वह उड़ नहीं पा रहा था। सीता ने तुरंत उसे अपने दुपट्टे में लपेटा और घर ले आई। उसने बड़े प्यार से उसके घाव पर हल्दी लगाई, उसे गर्म दूध में ब्रेड डुबाकर खिलाया और एक छोटी टोकरी में आराम से सुलाया। कुछ दिनों में तोता ठीक हो गया। अब वह चहकने लगा, सीता को पहचानने लगा और उसके कंधे पर बैठकर बातें करता। सीता ने उसका नाम रखा मीठू। मीठू और सीता की दोस्ती दिन ब दिन गहरी होती गई। लेकिन एक दिन सीता ने देखा कि मीठू बार बार बाहर की ओर देखता है। उसकी आंखों में आसमान की तरफ एक चमक थी। सीता समझ गई मीठू अब पूरी तरह ठीक हो चुका है और अब उसे आजाद होना चाहिए। हालांकि उसका दिल भारी हो गया, फिर भी उसने टोकरी का ढक्कन खोला और बोली, जाओ मीठू, उड़ो, आजादी तुम्हारा अधिकार है। मीठू ने सीता की आंखों में देखा, एक मीठी आवाज में चहका और उड़ गया खुले आसमान की ओर। लेकिन वह कभी कभी लौटकर सीता से मिलने जरूर आता। सीता जी और तोता की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में सीता नाम की एक छोटी लड़की रहती थी। वह बहुत ही दयालु और समझदार थी। उसे जानवरों और पक्षियों से बहुत लगाव था। वह हर रोज अपने घर के पास के बगीचे में जाकर फूलों को पानी देती, पेड़ों से बातें करती और पक्षियों को दाना डालती। एक दिन सीता बगीचे में खेल रही थी कि उसने एक झाड़ी के नीचे कुछ हलचल सुनी। जब वह पास गई तो देखा कि एक छोटा हरा तोता घायल पड़ा है। उसके पंखों से खून बह रहा था और वह उड़ नहीं पा रहा था। सीता ने तुरंत उसे अपने दुपट्टे में लपेटा और घर ले आई। उसने बड़े प्यार से उसके घाव पर हल्दी लगाई, उसे गर्म दूध में ब्रेड डुबाकर खिलाया और एक छोटी टोकरी में आराम से सुलाया। कुछ दिनों में तोता ठीक हो गया। अब वह चहकने लगा, सीता को पहचानने लगा और उसके कंधे पर बैठकर बातें करता। सीता ने उसका नाम रखा मीठू। मीठू और सीता की दोस्ती दिन ब दिन गहरी होती गई। लेकिन एक दिन सीता ने देखा कि मीठू बार बार बाहर की ओर देखता है। उसकी आंखों में आसमान की तरफ एक चमक थी। सीता समझ गई मीठू अब पूरी तरह ठीक हो चुका है और अब उसे आजाद होना चाहिए। हालांकि उसका दिल भारी हो गया, फिर भी उसने टोकरी का ढक्कन खोला और बोली, जाओ मीठू, उड़ो, आजादी तुम्हारा अधिकार है। मीठू ने सीता की आंखों में देखा, एक मीठी आवाज में चहका और उड़ गया खुले आसमान की ओर। लेकिन वह कभी कभी लौटकर सीता से मिलने जरूर आता।